वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आरपी यादव। आज हम सब लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज ऑफ नेवर देखेंगे। यूज ऑफ नेवर में हमें सबसे पहले ये देखना कि यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है। अब नेवर का जो रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद नेवर लगाना है, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं ताथा तीथा, ताथा तीथी तेथे आज से ता रहा है, तो ये टेंस हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कभी नहीं शब्द आया है तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं शब्द आया तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और ये जो नेवर आया है, नेवर हम लोग देखेंगे कि कभी नहीं शब्द आया तो उसके लिए नेवर लगा देंगे। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें वह आया है तो वह के लिए हम लोग जानते हैं कि ही यूज होता है। इसके तुरंत बाद कभी नहीं आया, इसके लिए नेवर लगा देंगे, नेवर लगा दिए। अब नेवर के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, यानी पूरा करने का जो इंग्लिश होता है कंप्लीट होता है, इसका सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड होता है, कंप्लीटेड हो जाएगा। और कंप्लीटेड के तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं अपना काम, तो अपना काम का जो इंग्लिश होता है हम लोग जानते हैं कि अपने काम का जो इंग्लिश होता है ये ही है, तो हिज वर्क लिख देंगे, हिज वर्क, हिज वर्क हो जाएगा, फिर फुल स्टॉप लिख देंगे। इसको हम लोग ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, ही नेवर कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसे हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु आरपी यादव। आज हम सब लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज ऑफ हु देखेंगे। यूज ऑफ हु में हमें ये देखना है कि यूज ऑफ हु में हमें देखना है कि यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का प्रयोग किया जाता है। अब हु के लिए दो रूल होता है, एक रूल फर्स्ट होता है, एक रूल सेकंड होता है। रूल फर्स्ट का प्रयोग तब करेंगे जब हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द नहीं आएगा तो पहला रूल लगाएंगे, और जब मेन वर्ब का यहाँ हम लोग मेन वर्ब का यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा, और जब नाट आएगा तो उसके लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और डेट सहायक क्रिया लग जाता है। यह इसका दूसरा रूल होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, पहले नहीं शब्द नहीं आएगा उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही हम लोग देखेंगे उसे कौन बुलाता था, उसे कौन बुलाता था। हम लोग था तीथी ते थे आदि शब्द आ रहा है, तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमें देखना है कि नहीं शब्द नहीं आया तो रूल फर्स्ट लगाएंगे। रूल फर्स्ट में हमें देखना है कि कौन शब्द जो है, अगर कौन शब्द आया है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हु लगा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हु लगा दिए। हु के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो मेन वर्ब इसमें बुलाना आया है, बुलाने का काल होता है, इसमें ईडी जोड़ देंगे, कार्ड हो जाएगा, तो ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट उसे आया है, उसे के लिए हम लोग हिम लगाते हैं, उसे के लिए हम लोग हिम लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर हम लोग नाट वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे उन्हें कौन नहीं पीटता था। अब इसमें हमें देखना है कि कौन शब्द आया तो इसके लिए हु का प्रयोग करेंगे, और नहीं आ गया है तो रूल सेकंड लगाएंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कौन शब्द आया है, इसके लिए पहले क्या लिखना है, हु लगा दिए। हु सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का भी काम करता है, स्वयं सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो इसमें हमें डिड लगाना है सहायक क्रिया, और डिड जो है एक वचन बहुवचन दोनों के साथ लगता है, इसलिए यहाँ हम लोग डिड लगा देंगे। डिड लग गया। डिड के तुरंत बाद हमें नाट लगा देना, क्योंकि नहीं शब्द आया है इसलिए हम लोग नाट लगा देंगे। अब नाट के तुरंत बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब यहाँ जो है पीटना आया है
तो पीटना आया है, तो पीटने की जो इंग्लिश होती है, हम लोग जानते हैं कि पीटने की जो इंग्लिश होती है ये बीट होती है, बीट होती है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ उन्हें आया है, उन्हें का हम लोग जानते हैं कि देम होता है, देम लिख देंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही हम लोग का ये ट्रांसलेशन हो जाता है।